खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लच्छीराम। मैं हूं दया शंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की संक्षिप्त खबरें। बंजारी मोड़ के होटल संचालक के हत्या के बाद उसके परिजन बंजारी मोड़ पर सड़क को जाम कर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा था। आज पुलिस ने 10 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। पत्रकार शक्ति सिंह का लाश अभी तक नहीं आया है मीरगंज। आज देर रात तक आने की है संभावना और कल होगी अंत्येष्टि। कल गोरखपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान शक्ति सिंह ने तोड़ी थी दम। शक्ति सिंह के हत्या के मामले में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, फिर भी पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है और 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गोपालगंज भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने बताया कि कल कार्य समिति की जो बैठक हुई थी उसमें मुख्य रूप से 3 बातों पर चर्चा की गई। पहला, पार्टी के नीति और सिद्धांत को जनता तक पहुंचाया जाए। दूसरा, पंचायत चुनावों में पार्टी की भागीदारी हो। और तीसरा, राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। आज सिवान जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पार्टी के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, जिला अध्यक्ष संजय पांडे और अन्य नेता मौजूद थे। नगर पंचायत मीरगंज के वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद लायन मिथिलेश तिवारी ने ठंड से ठिठुर रहे अपने वार्ड के लोगों के बीच कंबल बांटे। प्रियंका चौहान बनी सिवान नगर निगम की उप सभापति। नगर वासियों ने दी उन्हें बधाई। हथुआ अनुमंडल पत्रकार संघ ने शक्ति सिंह के हत्यारों को पकड़ने की प्रशासन से मांग। जैसे ही एक खबर आई कि पत्रकार शक्ति सिंह नहीं रहे, वे इलाज के दौरान गोरखपुर में दम तोड़ दिए, उसके बाद सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया। उनके इष्ट मित्र उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आए। पत्रकार शक्ति सिंह को उनके इष्ट मित्रों ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने वालों में नगर पंचायत मीरगंज के उपाध्यक्ष धनंजय यादव प्रमुख हैं। सबसे भावुक करने वाला पोस्ट अध्यक्षा पति ज्वाला कुमार ने दी। उन्होंने लिखा कि गोली लगने के बाद जाते हुए शक्ति सिंह ने कहा था, जा रहा हूं लौटने के लिए, मगर सफर है, पता नहीं आ पाऊंगा कि नहीं, इसलिए इंतजार मत करना। बैकुंठपुर के बिंटोली गांव में 2 बाइकों में आमने सामने टक्कर हो गई। एक व्यक्ति घायल हो गया। इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एक बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार दंपति को रौंदा। मौके पर दंपति की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। रेवती हाई स्कूल के समीप की घटना। दंपति महुआ गांव के रहने वाले थे। बेलथरी चेक पोस्ट के पास बस और पिकअप में टक्कर। पिकअप ड्राइवर की मौत। थावे के पिठौरी गांव का एक युवक पत्नी से नाराज होकर जहर खा लिया। गोरखपुर में इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत।
घर वाले बिना पोस्टमार्टम कराए ही लेकर चले गए शव। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नौल किशोर चौधरी आज पहुंचे बैकुंठपुर प्रखंड में। वहां उन्होंने प्रखंड में जांच की। जांच के बाद उन्होंने वहां की कुव्यवस्था एवं सफाई नहीं होने के कारण नाराजगी जताई, कर्मियों को फटकार लगाई और ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर के वेतन को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया। मंजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आज की चर्चा में हम चर्चा करेंगे NHRC के बारे में, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, जिसको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले दुनिया के हर देश में मोनार्की थी। मोनार्की को हटाने के लिए लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद डेमोक्रेसी की स्थापना हुई। अपना देश भारत भी अंग्रेजों का गुलाम था। गुलामी से हम लोगों ने निजात पाने के लिए संघर्ष किया, जिसमें हमारे नेताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और उनके संघर्ष के बाद देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजाद होने के बाद हम लोगों का संविधान 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ, जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिसमें राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, एवं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार प्रमुख था। इन अधिकारों का हनन न हो और ये नागरिकों को अधिकार मिले, इसके लिए हमारे संविधान में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज की बात भी कही गई, यानी कि किसी व्यक्तियों के समूह, किसी समुदाय या सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। लेकिन देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे कमजोर लोग हैं जो कोर्ट में नहीं जा पाते हैं। हालांकि जब PN भगवती भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने ये प्रोविजन किया था कि अगर कोई आदमी PIL दाखिल कर सकता है, वो पोस्ट कार्ड पर भी चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के PIL दाखिल कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर संज्ञान ले सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जो कमजोर लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा पाते हैं, हाई कोर्ट तक नहीं जा पाते हैं। इसी के मद्देनजर अक्टूबर 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा किया गया था, यानी कि ह्यूमन राइट एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया था। ये एक संवैधानिक संस्था है और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वैसे तो इसमें 4 सदस्य होते हैं, इसके अलावा एक्स ऑफिसियो भी कुछ इसके मेंबर होते हैं, यानी कि पदेन मेंबर भी होते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज, चाइल्ड लेबर के जो कमीशन होते हैं, उस कमीशन के अध्यक्ष इसके पदेन मेंबर होते हैं। ये संस्था जो है, इस संस्था का काम यह है, ये देखना है कि किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट इनक्रोच तो नहीं हो रहा है। हालांकि NHRC जो है वो कोर्ट नहीं है, इसका काम फैसला सुनाना नहीं है। फिर भी NHRC कोर्ट की तरह काम करती है। ये किसी को गवाही देने के लिए समन कर सकती है, सरकारी ऑफिसों से कागजात मांग सकती है और उसके आधार पर उसका जो फाइंडिंग होता है वो सरकार के सामने पेश करती है या न्यायालय में पेश करती है, जिस पर कार्रवाई होती है। यानी कि ये संस्था मुख्य रूप से इसलिए बनाया गया कि जो लोग कोर्ट में नहीं पहुंच सकते हैं, ये संस्था स्वयं संज्ञान लेकर उनके हितों की रक्षा करेगी। यानी कि भारत में किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन न हो, इसलिए इस संस्था को बनाया गया है। केंद्र के अलावा राज्यों में भी SHRC का गठन किया गया है। वर्तमान समय में 26 राज्यों में SHRC का गठन हुआ है। कहने का मतलब यह है
कि इसके गठन के पीछे एकमात्र यही उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति का, चाहे किसी भी समुदाय का हो, उसके फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट न हो। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट हुआ है तो वह NHRC या SHRC में अपना कंप्लेन दर्ज करा सकता है। वो पोस्ट कार्ड पर भी लिख करके भेजेगा तो कमीशन उसका संज्ञान लेता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। खबरों की खबर के अगले एपिसोड को देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।